हेलो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, खासकर आपके स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा हुआ हो, उसको समझते हैं, फिर हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे भी हम लोग। देखिए, आप ऐसा सोचिए कि मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th के हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। एक सेट हमारे पास है जहां पर है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं जो 12th क्लास में बच्चे हैं सारे के सारे एग्जामिनेशन तो देंगे ही। तो अगर हमारे पास एक सेट है क्लास 12th के स्टूडेंट का, तो आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपका जब एडमिट कार्ड आता है तो बोर्ड आपको रोल नंबर देता है एक। वो रोल नंबर जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो उत्तर पुस्तिका में या आंसर शीट में वो रोल नंबर मेंशन करते हैं आप। तो मान लेते हैं एक सेट हमारे पास बी है जो कि आपको मिलेगा जिसके अंदर रोल नंबर्स हैं, रोल नंबर्स जो आपको अलॉट किए गए हैं। समझिएगा मेरी बात बड़ी आसानी से। फिर क्या करता है बोर्ड कि जब आप एग्जामिनेशन दे देते हैं अपने रोल नंबर के साथ, आंसर के साथ, तो वो रोल नंबर को हटा के एक फेक कोड जनरेट करता है और वो कॉपी पे लगा के इवैल्यूएटर को देता है, यानी टीचर को देता है कॉपी चेक करने के लिए। तो उसके पास जब टीचर के पास कॉपी चेक करने को जाती है तो उसको आपका रोल नंबर नहीं मालूम होता, उसके सामने वो फेक कोड होता है। तो वो फेक कोड इसलिए होता है जिससे कोई भी प्रॉपर मार्किंग हो सके, कहीं पे किसी को फायदा किसी को घाटा ना पहुंचाया जा सके, कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। तो वो एक सेट ले लेते हैं जो फेक कोड जनरेशन का है, उसे हम कह देते हैं, इसके अंदर क्या चीजें आ गई, फेक कोड्स या कोड्स लिख देना चाहिए जो कि जनरेट करेगा। और बी को ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बी क्या है, क्योंकि रोल नंबर्स हैं 1 2 3 4 असाइंड होंगे तो नेचुरल नंबर्स। और यहां सी को भी कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोग सी ऑफ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो कोडिंग भी जनरेट की गई है, आपका नंबर मान लीजिए 2 3 4 5 6 है और कोडिंग के लिए कुछ 1 2 3 4 5 6 दे दिया गया है, तो वो कोडिंग हो जाएगी। फिर वो एग्जामिनर या टीचर या एवेल्युएटर आपकी कॉपी चेक कर देता है और चेक करने के बाद बोर्ड को वापस करता है। बोर्ड फेक कोड से वापस अपना काम करती है, रोल नंबर को असाइन कर देती है नंबर, आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए बात कि आपका इस कार्यक्रम में दो फंक्शन इन्वॉल्व हो गए। एक तो था बेटा आप सेट ए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं सेट ए लिख देता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं सारे। और दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए अगर आप, तो ये बीच में बोर्ड है क्योंकि एग्जामिनेशन यही कंडक्ट करा रहा है। और बोर्ड जो है वो सेट ऑफ बी है जिसे बोल देते हैं रोल नंबर्स। आपके जो बोर्ड है जो आपको रोल नंबर देने वाला है, ये सेट बी है जो रोल नंबर मिलेंगे आपको। बोर्ड लिखा है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स हैं, बी में आपको रोल नंबर्स मिलने वाले हैं। रोल नंबर्स हैं जो बोर्ड आपको देता है। फिर एक और टीचर्स का सेट आता है जो सी समझ लीजिए, जहां पे टीचर्स है आपकी कॉपियां चेक करेंगे। तो ये समझाने के लिए एग्जांपल्स लिया हुआ है, बाकी आप सेट के नाम पे क्या समझेंगे कि आपको स्टूडेंट्स के यहाँ पर नाम है, यहाँ पर आपके रोल नंबर्स हैं, और यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे टीचर्स, और यहाँ पर लिख देना चाहिए समझाने के लिए कोड्स या फेक कोड्स, कुछ भी नाम लिख दें जिससे कि प्राइवेसी बनी रहे, गड़बड़ी ना हो। तो एक बच्चा स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन होता है, वो रोल नंबर चेंज होके फेक कोड्स दिए जाते हैं, फिर वो टीचर के पास जाता है, टीचर कॉपी चेक करता है, बोर्ड को वापस करता है, बोर्ड वो नंबर्स आपकी मार्कशीट में आपको प्रदान कर देते हैं। ये सिस्टम पूरा चलता है ले देके। तो यहां पर देखिए ए से बी एक फंक्शन हो गया क्रिएट, क्योंकि ए से बी में एक फंक्शन एफ एक्स का क्रिएशन हो जा रहा है। तो एक फंक्शन क्या बन गया, एफ ए टू बी, क्योंकि स्टूडेंट्स का रिश्ता रोल नंबर से है तो ए से बी एक फंक्शन बन जाता है। और दूसरे फंक्शन की बात करें यहां पर, अगर हम कंसीडर कर लें, सपोज करिए जी एक्स में लिख देता हूं, तो जी एक फंक्शन बन जाएगा जो कि बोर्ड आपको आपके रोल नंबर को फेक कोड्स में बदलने का काम करेगा।
तो B2C कह देते हैं इसको। आप समझ पा रहे हैं? तो दो फंक्शन इन्वॉल्व हो गए, दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो गए जिसे फंक्शन का नाम दे रहे हैं टिपिकली इन मैथमेटिक्स, कि बच्चे को रोल नंबर असाइन करेगा बोर्ड, फिर रोल नंबर से फेक कोड असाइन करेगा, और प्रोसेस जैसे मैंने बताया स्टूडेंट बोर्ड टीचर्स के बीच में रिश्ता कायम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिस्टम आप समझ पा रहे हैं एफ क्या है, ये A to B है, ये A था, ये B था, वो C था, और ये B2C है। बहुत अच्छी बात है। अब आप जो बात समझना चाहते हैं, अगर आप सोचें तो आप तो ये जानना चाहते हैं कि मुझे नंबर कितने मिले हैं। आपको ये नहीं मतलब है कि भाई क्या चीज़ें हुई क्या चीज़ें नहीं हुई, इससे मतलब नहीं मुझे नंबर कितने मिले हैं। तो आप अगर जानना चाहें कि आपका सीधा रिलेशन, सीधा बाईपास करना चाहें इस बोर्ड को, सीधा जानना चाहें कि भाई टीचर ने मुझे नंबर कितने दिए हैं बता दीजिए, तो वो जो रिलेशन कहलाएगा, जो फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन को हम बोलते हैं गॉफ फंक्शन। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। यही कहलाता है कंपोजिट फंक्शन, कि बीच में एक फंक्शन था A to B, ये था A, ये था A to B और B to C। आप B वाले पोर्शन जो मिडिल पोर्शन है उसको बाईपास करके सीधे A से C कनेक्शन को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए B माने नहीं रखता, तो वो बोल देते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो यहां पर अगर आप वैल्यू x दें, x क्या है आपका रोल नंबर, तो आपका नाम, x क्या है स्टूडेंट का नाम, और जो fx मिलेगा मतलब बोर्ड आपको असाइन करेगा, तो यहां पर fx आ जाएगा। देखिए x की जगह x रखोगे तो fx आ जाता, सारी वैल्यूज fx वाली होंगी। ये क्या है आपके रोल नंबर्स जो आपको मिले हैं। फिर fx को बोर्ड क्या करेगा, इस रोल नंबर को कोट्स में चेंज करेगा। तो यहां पर जो प्रोसेस इस्तेमाल करेगा वो क्या होगा, g ऑफ fx हो जाएगा। ध्यान दीजिए भाई, यहां पर जो प्रोसेस इस्तेमाल करेगा इसी को तो x माना जा रहा है। आप जैसे gx लिखते हैं, कैपिटल X लिख रहा हूं मैं, तो ये x ही तो है कैपिटल X, समझे तो फंक्शन ऑफ x। तो इस पूरे x की जगह जहां आप gx लिखते, कट्टम मत समझ लेना, बड़ा वाला x लिखा है, तो ये कैपिटल X है, कट्टम नहीं है। कैपिटल X की जगह पूरे की जगह fx रख दिया गया है। कनेक्टेड। अब यहां जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, g ऑफ fx, और इसी को हम बोलते हैं गॉफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो g ऑफ f को बोलेंगे g ऑफ f ऑफ x फॉर ईच x बिलोंग्स टू द सेट। x किसको बिलोंग कर रहा था, a को, तो यहां पर सभी x के लिए जो a को बिलोंग करते हैं, इन सभी बच्चों के लिए। इसका उद्देश्य कंपोजिशन समझे, भी एग्जांपल्स भी लेंगे तो और आपकी समझ में आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। जैसे मैंने बताया कि एक बच्चा जब अपना एग्जामिनेशन देता है तो उसे अपने नंबर से मतलब होता है कि मुझे कितने नंबर मिले हैं, बीच में कितनी बॉडीज इन्वॉल्व हैं, बोर्ड है, कोई और है, कोई और है, कोई और है, मतलब नहीं। तो वो जानना चाहता है कि टीचर ने मुझे कितने नंबर दिए हैं, तो वो इंटरेस्टेड होता है अपने से सीधा रिश्ता एस्टैब्लिश करने के लिए टीचर से। तो इसलिए गॉफ फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि इस मीडियोकर फंक्शन का इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सीधे एस्टैब्लिश कर देते हैं गॉफ फंक्शन, और सारी चीजें जो ये जानना चाहता है इसने क्या किया या क्या प्रोड्यूस कर रहा वो बता पाएगा। तो इसे बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अभी हम लोग इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जांपल्स पिकअप करेंगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल में समझ में थोड़ा कम आता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको, जैसे आप बात पकड़ पाए। वैसे तो किताब में एग्जांपल दिए हुए हैं। सपोज कर लें कि सेट हमारा है 1 2 का और बी हमारा सेट है 3 4 का और सी हमारा सेट है 5 6 का। समझाने के लिए बता रहा हूँ, 3 गोले बनाए आपने समझाने समझने के लिए। ए में है 1 2 3 4 और 5 6। सपोज करिए 1 का रिश्ता 3 से और 2 का रिश्ता 4 से। फंक्शन है ये ए बी सी और जिस फंक्शन की आप जिक्र कर रहे हो एफ ए टू बी की कहानी है। अब यहाँ पे 3 का रिश्ता मान लीजिए 6 से है, 4 का रिश्ता मान लीजिए 5 से है। तो जब आप गॉफ बोलेंगे, गॉफ फंक्शन बोलेंगे, एफ है और ये उधर वाला जी एक्स फंक्शन है, तो ये एफ है और ये जी फंक्शन है, तो गॉफ बोलेंगे तो गॉफ का मतलब हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। समझना बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी रखा फिर एफ रखा और एक्स की जगह मान लीजिए 1 रखा,
ये देखिए 1 रखा, ऐसे रखोगे ना, F1 क्या है, F1 है 3, तो G की जगह 3 रखा, F1 की जगह 3 रखा, G3 3 का क्या रिश्ता है, 6 से, तो 6 आंसर आ गया। इसका मतलब है जो गॉफ फंक्शन का बिहेवियर है, गॉफ फंक्शन का बिहेवियर वो क्या है कि x की वैल्यू अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं और गॉफ से दिखाने की कोशिश करूं तो x की जगह जब आप 1 पुट करते हैं तो ये रिलेशन देता है 6, यानी 1 का रिश्ता 6 से जुड़ा हुआ है। समझाने के लिए ये गॉफ फंक्शन हो गया निकालने का छोटा सा तरीका कि भाई गॉफ फंक्शन, ये बीच वाला जो ये फंक्शन 3-4 वाला था, इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ड्यू टू सम रीजंस, मेरे कुछ कारण होंगे कि इसका प्रोसेस मैं नहीं जानना चाहता, मुझे इस फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो आप इस तरह का प्रोसेस यूज करते हैं और ये जैसे मैंने छोटी सी चीज बताई इसको करते हैं। और एग्जांपल्स पिकअप करेंगे, डेफिनेशन भी लिखता हूं जिससे और क्लैरिटी बनेगी। बहुत ही ज्यादा सरल कॉन्सेप्ट है ये, आइए देखते हैं। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को भी जरा समझ लेते हैं हम लोग। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें देखिए दिखा है डेफिनेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जो जिक्र कर रहे थे हम लोग। देयर आर 3 सेट्स, मान लीजिए सेट ए है, इधर सेट बी है और इधर सेट हमारा सी है। ये ए बी सी है। ए से बी जो फंक्शन मैप्ड है वो एफ एक्स है और बी से सी जो फंक्शन मैप्ड है उसे हम जी एक्स कह देते हैं। असल में ये एक्स है तो इसे जी एक्स नहीं कहना चाहिए, ये कोई और फंक्शन कह देंगे हम लोग। चलिए अभी जी एक्स कहते हैं और एक्स का मतलब ये डोमेन हो जाएगी उसकी, आप समझदार हैं। तो यहां पर लेट ए टू बी, एक फंक्शन हमारा ए टू बी मैप्ड है। ये फंक्शन कहां से कहां मैप्ड है, ए टू बी। और दूसरा जो फंक्शन मैप्ड है, जी की बात कर रहे हैं, वो बी टू सी है, बी से सी मैप्ड है। बी टू फंक्शंस, ओके। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, तो एफ और जी का, दो फंक्शन का कंपोजिशन क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ द एफ एंड जी डिनोटेड बाय गॉफ। इसको जैसे अभी बात की थी कि इस रिश्ते को, ये जो मैपिंग है इसको आप बोलते हैं गॉफ। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी, ये है गॉफ। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी, डिनोट करते हैं इसको गॉफ से, और इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी गॉफ। ये देखिए गॉफ लिखा है ना, तो अगर गॉफ की, अब इसको हम बीच वाले में इंटरेस्टेड नहीं, मैंने बोला सीधे रिश्ता एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो जब आप ए टू सी एक फंक्शन बनाने चलेंगे, इससे ये डिड्यूस करेंगे, ये ए से सी लिख दीजिए, तो इस फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, गॉफ फंक्शन। रिजल्ट वही आएगा पहले वाला, बस क्या, क्योंकि बीच की जो प्रोसेस थे उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। तो बीच का जो प्रोसेस था उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे हम, ए टू सी के बीच में से सिचुएशन या कहानी समझना चाहते थे। तो ए टू सी अगर हम बात करें तो ये देखिए ए टू सी में कहीं लिखा होगा गॉफ, सच दैट ए टू सी, वो मैपिंग हो गई ए टू सी। और इस गॉफ को क्या बोलते हैं, लिखने का तरीका क्या है, गॉफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स, जहां पर फॉर ऑल एक्स या फॉर ईच एक्स जो ए को बिलोंग करता है। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर बेसिकली x है और fx लगने के बाद यहां वैल्यू fx आती है, और इसमें ये जो x है इसके लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यहां जो वैल्यू आएगी g ऑफ fx आएगी, ये ध्यान रखिएगा बेटा। और एक छोटी सी बात बता देता हूं, बहुत सरल भी है, जब भी आप गॉफ लिखते हैं, गॉफ लिख दें, या इसको आप पूरी तरीके से लिखना चाहें तो गॉफ ऑफ एफ एक्स कह दें, तो ये जो एक्स वैल्यू होती है वो ए का, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा इसका, यहां आप देख ही रहे हैं गॉफ फंक्शन में डोमेन हो जाएगा ए, और इसका को डोमेन हो जाएगा गॉफ वाला फंक्शन। गॉफ का मतलब सेट सी। तो इसका मैं ये लिख देता हूं कि यहां का जो डोमेन होगा, मतलब ये एक्स जो रख रहे हैं वो क्या रहेगा, बिलोंग्स टू सेट ए, और जो इसका को डोमेन रहेगा, को डोमेन मतलब इधर वाला जो डोमेन को डोमेन पढ़ा था ना हम लोगों ने, डोमेन और को डोमेन, ये को डोमेन पढ़ लेना, को डोमेन, ये को डोमेन बिलोंग करेगा सेट सी को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा सेट ए की वैल्यूज हैं और पूरी हमारी सेट सी की वैल्यूज हैं।
तो ये इसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल तसल्ली से आपको बताई है। मैथमेटिक्स में कोई भी डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं पूरी क्लैरिटी तुरंत हो जाए थोड़ा मुश्किल रहता है, एक दो एग्जाम्पल जहां आप लगाते हैं बात पकड़ में आ जाती है। तो अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, उसको भी विश्लेषण करके पूरी एनालिसिस करके समझेंगे तो ज़्यादा पकड़ बन जाएगी। टॉपिक कॉन्सेप्ट वेरी इजी। मैंने आपको बताया कि लॉजिक क्या था इसके पीछे, कि हम क्यों चाहते थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, क्योंकि यहाँ तो एग्जाम्पल के तौर पे एक है बीच में खिलाड़ी बी बोर्ड। मान लीजिए ऐसे सिचुएशन बन जाए कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें 10 मीडियोकर्स हैं और जो लास्ट वाला 11वें नंबर का खिलाड़ी है उससे आपका इंटरेस्ट है कि वो क्या कर रहा है। तो आप इन 10 वालों की कहानी नहीं समझना चाहते, टाइम वेस्टिंग हो जाएगी। क्या फायदा है कि मैंने कुछ किया, उसने कुछ किया, उसने कुछ किया, उसने कुछ, अरे फाइनली उसने कुछ किया है, क्या किया बताइए। जैसे है कि नहीं, फाइनली यही तो होता है कि भाई लास्ट वाले ने जिससे हमें रिजल्ट लेना था या जो हमारे काम का था हमें लगता है उसने क्या किया। तो बीच वाली चीज़ों को हटाने का प्रयास किया जाता है और गॉस फंक्शन ऐसे कई फंक्शंस बना दिए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल करते हैं।